हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एरो स्पोर्ट यानी कि हवा के जो स्पोर्ट्स होते हैं, खेल होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। कि एक बार वैभव था और उसकी आंटी थी। वो लोग टीवी देख रहे थे और उन्होंने एक एडवेंचर स्पोर्ट का प्रोग्राम देखा जो कि उनके टीवी के चैनल पर आ रहा था। तो वैभव अपनी आंटी से पूछता है कि एडवेंचर स्पोर्ट होते क्या हैं, उनके बारे में जानकारी लेना चाहता है। तो उसकी आंटी बोलती है कि रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ये सब एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि उनको इसलिए एडवेंचर स्पोर्ट बोलते हैं क्योंकि ये बहुत मुश्किल होते हैं, कठिन होते हैं, खतरनाक होते हैं और बहुत ही एक्साइटिंग मतलब इंटरटेनिंग भी होते हैं, मनोरंजक होते हैं। तो उन्होंने एक आदमी देखा जो कि एक बड़े पक्षी की तरह से हवा में उड़ता जा रहा था पहाड़ियों के ऊपर और बहुत बड़े बड़े पर्वत के ऊपर। तो वैभव बोलता है कि ये क्या है आंटी। तो उसकी आंटी उसको जवाब देती है कि ये हैंड ग्लाइडिंग है, कि मतलब हाथ के सारे सारे उसके चलता है। एक छोटा सा एयरक्राफ्ट होता है हवा में चलने वाला, जिसमें कि इंजन नहीं होता है, उसको हैंड ग्लाइडर बोलते हैं। और ये इसमें एक फ्रेम होता है, फ्रेम से बना होता है जो कि कपड़े से और किसी दूसरे मटेरियल से कवर्ड होता है, ढका हुआ होता है। ये बहुत ही मनोरंजन करने वाला एरो स्पोर्ट है, मतलब हवा का खेल है। तो ये दूसरा एक्साइटिंग एरो स्पोर्ट है बैलूनिंग। एक दूसरा भी हवा का स्पोर्ट है जिसका नाम है बैलूनिंग। तो वैभव पूछता है बैलूनिंग, ये बैलूनिंग क्या होता है। तो उसकी आंटी बोलती है कि लोग जो होते हैं बड़े से बैलून में, जिसके अंदर हॉट एयर, गर्म हवा भरी होती है, उसके साथ उड़ते हैं। तो ये बैलून जो होता है एक स्पेशल विशेष तरीके के कॉटन के या सिल्क के कपड़े से बना हुआ होता है। फिर वैभव पूछता है कि मुझे ऐसा विश्वास ही नहीं होता कि क्या ये पॉसिबल है कि लोग बैलून में उड़ सकते हैं। फिर आंटी बोलती है कि हाँ, ये बहुत बिल्कुल पॉसिबल है। इससे सिर्फ एक प्रैक्टिस मतलब रेगुलरली कंटिन्यूसली उसको करने की ज़रूरत होती है। फिर वैभव बोला आंटी, पहला ऐसा कौन था जो बैलून में उड़ा था। तो उसकी आंटी बोलती है कि सबसे पहले जो लिविंग थिंग जो हवा में बैलून से भेजे गए थे वो थे एक भेड़, एक रूस्टर और एक मुर्गा। तो ये मुर्गी, तो ये बास्केट को बैलून से जोड़ दिया गया था। और पहला आदमी जो बैलून में गया था वो थे फ्रांकोइस डी रोजर, जो कि 1783 अक्टूबर में उनको ऐसा भेजा गया था। वो एक फ्रेंच के रहने वाले थे और ये बैलून को सबसे पहले एक लंबी सी रस्सी से ज़मीन से बांध दिया गया था, क्योंकि फ्रांकोइस को ये नहीं पता था, बहुत निश्चय नहीं था, इस बात में कंफर्म नहीं था कि कितना ऊपर ये बैलून जाएगा और कितना सुरक्षित तरीके से वो ज़मीन पर उतरेंगे। तो वैभव ने कहा लेकिन आंटी ऐसा पहला कौन था जो जिसने हवा में उड़ा। तो उसकी आंटी बोलती है कि फ्रांस में 1783 में दो लोग रहते थे जिनका नाम था मोंटगोल्टियर। और उन्हें बैलून में बैलून में ऊंचे हवा में भेजा गया था। और उन्होंने कुछ जो एक बड़ा सा लिनन कपड़े का बैग था, जिसके छोटी सी जो उसका मुंह खुला हुआ था, उसके पास वो एक तारकोल जलता हुआ तारकोल रखते हैं और उस फिर वो 18 फीट बड़ा चौड़ा बैग हो जाता है, उसके धुआं उसके अंदर भर जाता है। और ये जो फिर बैग था धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगता है और कई मील तक ऊपर उड़ जाता है। और जब वो धुआं जो है वो ठंडा हो जाता है, फिर ये पृथ्वी पर धीरे धीरे वापस आ जाता है। फिर वैभव को होता है कि आंटी गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है। उसकी आंटी बोलती है गुब्बारे में एक हल्की गैस भरी होती है, गैस जो कि बहुत हल्की होती है, वो ज़्यादा ऊपर तक जाएगी। तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है, लेकिन वो खतरनाक होती है इसलिए क्योंकि वो आग आसानी से पकड़ लेती है। दूसरी जो गैस है हल्की, वो होती है हीलियम, जो कि गुब्बारों के अंदर भरी जाती है और ये आग भी नहीं पकड़ती है। फिर वैभव कहता है कि कितना मज़ा आता होगा बैलून में उड़ने में, लेकिन आंटी ये कौन सा स्पोर्ट है कि मतलब इसका स्पोर्ट के अलावा और कोई भी यूज़ हो सकता है क्या। फिर उसकी आंटी बोलती है हाँ, गुब्बारे जो हैं वो वर्ल्ड वार 1 और 2 में ये पता लगाने के लिए कि एयर माइल्स ज़मीन के कितने ऊपर हैं उसके लिए भी यूज़ की गई थी। और डेयर कुछ बैलून ऐसे हैं जो कि 28 मील से भी ऊपर तक जा सकते हैं। और मैन बैलून जो होता है वो 21.5 मील ऊंचाई तक जाता है। और दिल्ली में बैलून रेस हर एक साल आयोजित की जाती है। फिर वैभव कहता है कि आंटी कितना मनोरंजक एडवेंचर स्पोर्ट है ये, मुझे भी ऊपर बैलून में जाना बहुत पसंद है। तो वो कहता है थैंक यू आंटी, और अपनी जो उसकी आंटी ने उसको नॉलेज दी उसके लिए वो उनको धन्यवाद करता है। तो बच्चों आप भी अपनी लाइफ में ये एडवेंचर स्पोर्ट का मज़ा लेना, इसमें बहुत ही एंटरटेनिंग होता है, बहुत मज़ा आता है कि हवा में आप उड़ रहे हैं।
आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। थैंक यू।